गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाइयों। रेस खेलने वाले उस्तादों, वेलकम टू माय चैनल। आपका सबका हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल में फॉर कलकत्ता डर्बी 26 अक्टूबर 2023 के लिए। डर्बी इज़ अ डर्बी, जो कि डर्बी के घोड़े डर्बी जैसे नहीं दिखते, क्लास 2-3 के घोड़े हैं, लेकिन डर्बी है। तो 8 रेस है। पहली रेस 1 बजे से है, तो सीधी रेस में चलते हैं। पहली रेस है क्लास 5। मैं क्लास 5 भी बहुत कम खेलता हूँ, न तो किसी को एडवाइस भी देता हूँ बहुत के पैसा लगाने की। बेट ब्रिक्स विन योर लक हैंडीकैप। पहली रेस 1100 मीटर की रेस, क्लास 5। रदरफोर्ड आल्फोर्ड के 3 घोड़े हैं। एक पहला एक्स्ट्रा वैगन स्टार फेवरेट होगा। ये आगे गया था, फिर पुश हो गया यूवी के सामने। जिनसू को भी फास्ट घोड़ा है, वो भी रदरफोर्ड आल्फोर्ड का। सी ड्रैगन आरती डॉक्टर का, लेकिन बॉडी वेट काफ़ी कंसिस्टेंटली घुमा रहा है। बॉडी वेट ज़रूर देखना, अगर 400 किलो के नीचे उतर गई तो फिर, नहीं तो प्लेस में आप देख सकते हो। 6 नंबर टिकर को शू चेंज किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता 1100 मीटर की रेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर स्पीड ना हो तो काफ़ी घोड़े को गर्म होने में ही 1000 मीटर लग जाते हैं, फिर 100 मीटर कम पड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी रेस पे चलते हैं। दूसरी रेस बेट ब्रिक स्प्रिंट हैंडीकैप। एक घोड़ा तो हारना नहीं चाहिए, लेकिन भाव बहुत कम होगा। लॉन्ग लीज लास्ट टाइम फिलिस क्लासिक रेस में स्टेबलमेट गैलेक्टिस मार गया था, लेकिन उसको रन था, इसको रन नहीं था। कलकत्ता के ट्रैक पर वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। रॉड्रिगो बम्बई का घोड़ा है, ड्राई कोटेड है। अगर वो लगे तो ही भाव मिलेगा, नहीं तो फिर 30 पैसा मिलेगा। 30 पैसे में खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। थर्ड रेस में जाते हैं। थर्ड रेस है बेट ब्रिक 7 लाइव स्पोर्ट्स गेमिंग हैंडीकैप। ये रेस 2 घोड़े में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बर्मीज़ और जवाई। बर्मीज़ राजेश नरेडू सूरज नरेडू कॉम्बिनेशन, लेकिन घोड़ा है 400 किलो के नीचे वाला। लास्ट टाइम थोड़ा हैंग हुआ था, इसलिए बिट भी चेंज किया जा रहा है। एक्सेल 1400 मीटर ठीक ठीक जीता था 5.5 लेन से 1 मिनट 27 में। जवाई ने 1 मिनट 26 सेकंड के, वो भी 27 ही किया, सॉरी। तो ये दोनों में रेस होनी चाहिए। जवाई एग्नोस्टिक का फुल सिस्टर है, वो भी कलकत्ता का घोड़ा, बेंगलोर हवा खा के आया है। ये बर्मीज भी हवा खा के आया। ये हल्के फुल्के घोड़े नीचे के क्लास में जीतते हैं, फिर जैसे आगे बढ़े और कोई घोड़ा चैलेंज करता है तो हार जाते हैं। वो मैंने काफ़ी बार देखा है, इसलिए मैं पैडक में बराबर देख के, और उसको बास्केट भी बनाया जा रहा है। वो बास्केट भी का मैं थोड़ा दुश्मन हूँ। वो बिट घोड़े के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो मैं देख के डिसाइड करूँगा कौन किस पे पैसा लगाऊं। चौथी रेस बेट ब्रिक 7 5.5 हैंडीकैप 1100 मीटर की रेस। एक घोड़ा ट्रेवर साहब का, देशमुख जी का ट्रेनी, डांस अलॉन्ग, काफ़ी फास्ट घोड़ा है 1100 मीटर के लिए। लास्ट टाइम गैलेक्टिक्स और लॉन्ग लीज के सामने पेस आगे फास्ट भागा था, फिर पकड़ा गया, लेकिन ये कंपनी थोड़ी वीक है। हैप्पी सोल कुछ डेंजर उसके लिए बन सकता है। बाकी तो ईस्ट साइड मूडी घोड़ा है, आप एक टनाला भनाला के लिए देख सकते हो। पाँचवीं रेस पे चलते हैं। बेट ब्रिक 7 ऑनलाइन हैंडीकैप, अगेन 1100 मीटर की रेस, क्लास 2 की रेस है। मोजेल बड़ा फास्ट घोड़ी है, लेकिन बेंगलोर का रन ज़रा पजलिंग था। अगर पैरक में कुछ दिखाई दे तो अलग बात। बशारत गेट से ऑलवेज लेट निकलता है और फिर वार्म अप होके आता है, लेकिन ये 1400 मीटर मेरे हिसाब से उसका राइट डिस्टेंस है। ये 1100 में नहीं चल पाएगा। 1000 वर्ड बड़ा काफ़ी टाइम के बाद भाग रहा है, लेकिन बहुत फास्ट गाड़ी है वो भी। डॉक्टर डूम लास्ट टाइम बहुत बढ़िया भागा था स्टील शूज़ में, आज शूज़ बदल जा रहे हैं एल्यूमिनियम में। स्पीडी घोड़ा है, और वो
ज़रूर आज आगे भागेगा फिर। जो कि घोड़ा जो मुझे पसंद है वो गुड टिप 7 नंबर का घोड़ा कुलदीप सिंह चला रहा है। बड़ा सरप्राइज़ है, राजेश जी नरेडू का घोड़ा है, सूरज कलकत्ता में ही है, लेकिन कुलदीप सिंह को बिठाया गया है। शायद इसके बाद, शायद भाव के लिए, शायद इसके बाद सूरज 2000 मीटर की रेस चला रहा है, उसके बाद डर्बी है, तो थक ना जाए सूरज, इसलिए शायद किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो, क्योंकि ज़रा सरप्राइजिंग है। अगर सूरज होता तो अगर 8 आने कम ही मिलता, वो तो सवाल ही नहीं। तो शायद आपको भाव मिल जाए, इवन मनी शायद थोड़ा ज़्यादा, थोड़े घोड़े लग सकते हैं। 1000 वर्ड डॉक्टर डूम लगेगा, हिडन गोल्ड शायद लगेगा, तो मिले तो मिले। बट गुड टिप मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया घोड़ा है, हैट्रिक पे जा रहा है। कलकत्ता क्या हैट्रिक तो कर चुका है, लेकिन कलकत्ता के ट्रैक पे। छठी रेस पे चलते हैं तो कलकत्ता मानसून कप, ये 2 घोड़े में रेस होगी, स्टार इज बॉर्न और 3rd एवेन्यू। स्टार इज बॉर्न लास्ट ईयर जैसे न तो दिखता है, लास्ट टाइम मैंने बराबर देखा था ध्यान से इवाल्डो के साथ। वो पहला तो इतना बढ़िया आर्च बनाता था और कोट इतना शाइनिंग था, वो सब कंडीशन चली गई है। 3rd एवेन्यू आती डॉक्टर बड़ी स्मार्ट ट्रेनर है मेरे हिसाब से, एजुकेटेड, वो लेके आई थी। कलकत्ता के घोड़े बेंगलोर बहुत कम जीतते हैं बड़ी बड़ी गवर्नर्स कप वगैरह में, लेकिन वो जीत गई, कॉन्फिडेंस था इसलिए लाई। तो ये घोड़ा मेरे हिसाब से हारना नहीं चाहिए, स्टार इज बॉर्न को मार सकता है। पैडक में डिसाइड करूँगा, क्योंकि अगर स्टार इज बॉर्न इम्प्रूव हुआ तो अलग बात। नेक्स्ट रेस में चलते हैं भाइयों, द मेन रेस, द डर्बी बैट ब्रिक्स कोलकाता मानसून डर्बी 2023 ग्रेड 2। एक नंबर घोड़ा क्लिपर्ड बहुत बढ़िया देखने में है, फीनिक्स टावर का बच्चा है। फीनिक्स टावर के बच्चे 2000 मीटर काफ़ी कम रेस जीतते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा स्पेसिमेन था, मेरे को बहुत पसंद था, अच्छे भाव में मैं खेला। घोड़ा फंस गया था, घोड़े ही लेके आया जरवन को। जरवन इतना बढ़िया एके और ट्रेवर जितना फिनिशिंग नहीं कर सकता, तो भी घोड़ा ही स्ट्राइड लंबी करके जीत गया। अगर कुछ अपसेट हुए तो मेरे हिसाब से ये घोड़ा जोड़ी डिस्ट्रॉयर और ट्रूथ की उड़ा सकता है। पैडक में देखूँगा 2 नंबर डिस्ट्रॉयर की पेडिग्री बहुत बढ़िया है, एक्सीड एंड एक्सेल, पैट्रिक क्वीन का ट्रेनिंग, लेकिन वो बड़ा ये हाइपटअप घोड़ा है, ये हम जीतेंगे, वो जीतेंगे, इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो हा, लेकिन परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं, सिवाय के मॉक रेस ठीक ठाक है कलकत्ता की, वो कुछ वो कर सकता है। रेमियल कलकत्ता का घोड़ा है, ट्रेवर को बिठाया गया है, वो भी ठीक ठाक 2000 मीटर तो गया हुआ चैम्पियंस वे के साथ। ट्रूथ दूसरा घोड़ा है जो जरा हाइपर है, आई मीन हाइपटअप, यानी कि बातें बढ़िया, परफॉर्मेंस कम। हैदराबाद का घोड़ा है, मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद का घोड़ा इधर आके जीत सकता है, लेकिन ये ऐसे भी हॉर्सेस डर्बी के लायक है नहीं, क्लास 2 क्लास 3 के घोड़े है, कोई क्लास 1 भी शायद इधर से कम जाएंगे, तो भी डर्बी है, तो देखेंगे। अगर आप ये रेस छोड़ दो तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो आगे वाले घोड़े आप जीतोगे वो सब ऑन मनी है, तो आपका प्रॉफिट चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक कॉफ़ी नहीं तो बियर का ग्लास लेके बैठो, बेहतर रहेगा। लास्ट रेस पे चलते हैं, टाइम 1 नंबर फेवरेट होगा PS चौहान, लेकिन बड़ा ड्राई कोट। आप ज़रा कोट देखना सीख लो भाइयों, मैं जो बोलता हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ड्राई कोटेड आपको सूखा हुआ चमड़ी दिखाई देगा, और नहीं तो एकदम शाइनिंग आप क्लिफर्ड को देखोगे तो पता चल जाएगा क्या अच्छा कोट क्या होता है, और फिर आप टाइम से कंपेयर करना। और एम्पियर के घोड़े ऐसे भी मैं तो बहुत कम खेलता हूँ। 2 घोड़े उसमें अपसेट कर सकते हैं इसको। एक है सेजिटेरी, पहली बार भाग रहा है, राजेश नरेडू का, ट्रेवर्स आपको बिठाया। सेजिटेरी, इसकी माँ स्टारी आई बहुत बढ़िया घोड़ी थी, बाप रॉदरी को कॉर्नर, पहली बार भाग रहा है और माइल में भगा रहा है।
अगर पैडक में कुछ देखिए तो। और दूसरा घोड़ा है 6 नंबर का थैलेमस। लास्ट टाइम क्लास 5B में ज़रा इम्प्रेसिव जीता था, वो भी बहुत बढ़िया पेडिग्री है। प्लेनेटेयर और जावा, निखिल नायडू चला रहा है। तो ये दोनों टाइम को अपसेट कर सकता है, का तो मैं टाइम खा जाऊंगा, नहीं तो फिर छोड़ दूँगा रेस। अगर सैजिटेरी कुछ बहुत बढ़िया पैडक में दिखे तो कुछ कर सकती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग भाइयों। 3-4 घोड़े बहुत पसंद है, लेकिन भाव शायद अगर लॉन्ग लीज को 8 आने मिले तो ठीक है, नहीं तो 30 पैसा ही मिलेगा। फिर गुड टिप का भाव मिल जाएगा क्योंकि कुलदीप सिंह चला रहा है। और आरती का घोड़ा का भाव मिलेगा क्योंकि स्टार इज बॉन्ड लगेगा, सूरज साहब बैठे हैं इसलिए। और डांस अलॉन्ग ट्रेवर का ये 4 घोड़े काफ़ी पसंद है, तो आप डबल टिबल कर सकते हो तो कुछ पैसा दिखेगा, नहीं तो 40 पैसा 50-60 पैसे में आपका लॉस कुछ कवर होने वाला है नहीं। तो गुड लक भाइयों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप ज़रूर मेरी सब्सक्राइब करना चैनल को अगर पसंद आए तो, और लाइक बटन दबाना। गैम्बल सेंसिबली भाइयों, लॉस तो काफ़ी लोग का हो रहा है। एक दिन में तो नहीं निकल पाओगे, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक। गैम्बलिंग है भैया, जुआ किसी का नहीं हुआ किसी का। तो संभाल के खेलियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय, टेक केयर।